अमेरिका पर मिसाइलें बरसाने की धमकी देने वाला उत्तर कोरिया का सनकी तानाशाह सदमे में है। अमेरिका को जलाकर राख करने की धमकी देने वाला किम जोंग उन टेंशन में है, क्योंकि उसका जानी दुश्मन देश उसके खिलाफ बेहद खतरनाक हथियार तैयार कर चुका है। जी हां, दक्षिण कोरिया ने SLBM मिसाइल का सफल टेस्ट करके नॉर्थ कोरिया को चुनौती दे दी है। भूखमरी से जूझते किम जोंग उन को सूझ नहीं रहा कि अब वो दक्षिण कोरिया का मुकाबला कैसे करेगा। किम जोंग उन दक्षिण कोरिया के इस टेस्ट से इतना भड़का हुआ है कि अब तो लग रहा है कि वो अपनी सनक में कहीं दुनिया को खतरे में न डाल दे। दरअसल अमेरिका ने बिना एक भी गोली चलाए किम जोंग उन की नींद हराम कर दी है। चीन के यार उत्तर कोरिया की चूड़ी टाइट करने के लिए अमेरिका ने मोहरा बनाया है उत्तर कोरिया के जानी दुश्मन दक्षिण कोरिया को। दरअसल उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में बिल्कुल सांप और नेवले वाली दुश्मनी है। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह दक्षिण कोरिया से इतना चिढ़ता है कि वहां के एक म्यूजिक बैंड को उसने अपने यहां बैन कर दिया है। नॉर्थ और साउथ कोरिया की इसी अदावत को अमेरिका की शह ने नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया है। 45 दिन पहले तक दक्षिण कोरिया को छूट नहीं थी कि वो बैलिस्टिक मिसाइल पर काम भी कर सके, लेकिन 45 दिन पहले यानी 21 मई 2021 को अमेरिका ने छूट दी और साउथ कोरिया ने 500 किलोमीटर रेंज वाली SLBM लॉन्च कर दी और इसी के साथ वो शामिल हो गया दुनिया के एलीट 8 क्लब में, जिनके पास ताकत है सबमरीन से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की। इतनी तेजी से इतनी एडवांस तकनीक हासिल करने की साउथ कोरिया की काबिलियत ने नॉर्थ कोरिया को हिला कर रख दिया है। पीले सागर में चली दक्षिण कोरियाई मिसाइल। साउथ कोरिया के मिसाइल परीक्षण से पगलाया किम जोंग उन अब बेहद गुस्से में है और किम को जब जब गुस्सा आता है तो दुनिया को खतरे में डालने का काम करने लगता है। कोरियाई प्रायद्वीप अब इस खौफ में है कि कहीं दोनों देशों के बीच आर पार की जंग न छिड़ जाए, क्योंकि चीन के पास पीले सागर में दक्षिण कोरिया ने अपनी सुरक्षा का हवाला देकर एक मिसाइल का टेस्ट किया है। ये ऐसी मिसाइल है जिसे सबमरीन से चलाया जा सकता है, यानी जब दुश्मन पर यह फायर होती है तो दुश्मन देश को भनक तक नहीं लगने पाती, क्योंकि यह मिसाइल हमला पानी के भीतर से अपने दुश्मन पर मौत बनकर हमला कर देती है। हमला भी ऐसा वैसा नहीं, SLBM का वार ऐसा है कि 500 किलोमीटर के दायरे में किसी भी निशाने को नेस्त नाबूद किया जा सकता है। हालांकि ऐसी मिसाइल दुनिया के लिए नई नहीं है, लेकिन कोरियाई प्रायद्वीप में जिस मुल्क ने इस मिसाइल को टेस्ट किया उसकी वजह से पूरी दुनिया की सुरक्षा खतरे में पड़ चुकी है, क्योंकि मिसाइल के इस टेस्ट ने उत्तर कोरियाई तानाशाह का मिजाज बिगाड़ दिया है और वो सनकी कब क्या कर सकता है ये किसी को पता नहीं। दरअसल किम जोंग उन की सनक ही वो कारण है जो कोरियाई प्रायद्वीप को दुनिया का सबसे डिस्टर्ब्ड जोन बनाती है। खुद किम जोंग उन भी मिसाइलों के लिए दीवाना है। पिछले ही साल उत्तर कोरिया ने मिलिट्री परेड में वांगसो 16 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को दुनिया के सामने पेश किया था, जो खास तौर पर अमेरिका को टारगेट करके डेवलप की गई थी। किम जोंग उन अमेरिका को इसी के बूते आंख भी दिखाता रहा है। यह मिसाइल दुनिया की सबसे बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल बताई गई थी। इतना ही नहीं, वांगसो 16 दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल एटॉमिक मिसाइल भी है, जो चंद पलों में किसी भी बड़े अमेरिकी शहर का सफाया कर सकती है और कई लाख लोगों को चंद सेकंड में मौत के घाट उतार सकती है। तो किम जोंग जिस तरह के खतरे से दुनिया में खौफ पैदा करता था, वो खतरा खुद उसके देश के दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ है। जिस किम के पास दुनिया के किसी भी हिस्से में परमाणु धमाका करने की क्षमता है, वो दक्षिण कोरिया की SLBM यानी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत से घबराया हुआ है। दक्षिण कोरिया ने सबमरीन से चलाई जा सकने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। SLBM के इस टेस्ट के साथ दक्षिण कोरिया दुनिया के एक एलीट ग्रुप में शामिल हुआ।
अब तक 7 देशों के पास SLBM बनाने और लॉन्च करने की तकनीक। दक्षिण कोरिया दुनिया का 8वां मुल्क बना जिसके पास SLBM की तकनीक। दरअसल नॉर्थ कोरिया को काबू में रखने के लिए अमेरिका खुद फ्रंट पर नहीं आना चाहता था। इसका इशारा बाइडेन ने पहले ही दे दिया था। 20 जनवरी 2021 को जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने। बाइडेन की विदेश नीति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से बिल्कुल जुदा थी और इसी विदेश नीति का एक हिस्सा था कोरियन प्रायद्वीप में एक ऐसी महाशक्ति को तैयार करना जिससे उत्तर कोरिया के सन के किम जोंग उन को काबू में किया जा सके। और इसी विदेश नीति का नतीजा है साउथ कोरिया का सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत हासिल करना। क्योंकि दक्षिण कोरिया के लिए बिना प्रतिबंध हटे SLBM को तैयार करना मुमकिन ही नहीं था और उस पर से बैन हटाकर बाइडेन ने दक्षिण कोरिया को उनके गले की हड्डी बना दिया है। दक्षिण कोरिया को ताकत देकर अमेरिका डबल गेम खेल रहा है। वो उत्तर कोरिया के साथ साथ चीन के खिलाफ भी एक ऐसे बेस को तैयार कर रहा है जिससे युद्ध के हालात में चीन को रोका जा सके। और यही वजह है कि चीन और उत्तर कोरिया दोनों अपनी मिसाइल ताकत में इजाफा करने में लगे हैं। इसका अंदाजा किम जोंग उन को पहले से था, लिहाजा मार्च महीने में किम ने बाइडेन का स्वागत किया एक मिसाइल से। नॉर्थ कोरिया ने 25 मार्च को नए तरह के टैक्टिकल गाइडेड मिसाइल का टेस्ट किया जो अपने साथ 2.5 टन बम ले जा सकता है। बाइडेन ने उस वक्त भी धमकी दी थी कि अगर किम जोंग उन हालात को और खराब करने की कोशिश करेगा तो उसे जवाब दिया जाएगा। UN Resolution 1718 was violated by those particular missiles that were tested. Number one, we're consulting with our allies and partners, and there will be responses if they choose to escalate. We will respond accordingly. तो बाइडेन ने दुनिया के सामने खुले मंच पर जो ऐलान किया था उसकी धमक दक्षिण कोरियाई मिसाइल टेस्ट में दिखाई दी। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट के 2 महीने के बाद मई के महीने में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन को व्हाइट हाउस आने का न्योता दिया गया। फिर बाइडेन ने चली वो चाल कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। किम के दुश्मन यानी दक्षिण कोरिया को और ज्यादा शक्तियां दे दी। दक्षिण कोरिया के मिसाइल कार्यक्रम पर लगे प्रतिबंधों को अमेरिका ने हटा लिया और उसे फ्री हैंड कर दिया कि वो नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अपने संघारक इरादों को पहाड़ की ऊंचाई दे दे। अमेरिका से फ्री हैंड मिलने के 2 महीने के भीतर ही साउथ कोरिया ने पहली बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट से दुनिया में तहलका मचा दिया। मिसाइल टेस्ट साउथ कोरिया में हुआ और तन बदन में आग नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन को लगी। किम इसलिए भी बौखलाया हुआ है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नहीं दी तवज्जो। बाइडेन ने दक्षिण कोरिया को तरजीह दी। दक्षिण कोरिया पर मिसाइल निर्माण का प्रतिबंध हटा। कोरियन प्रायद्वीप में दक्षिण कोरिया बनेगा ताकतवर। मून ने 2 महीने में ही पहली बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। उत्तर कोरिया के साथ चीन पर भी खतरा बढ़ गया है। दक्षिण कोरिया अब लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करेगा। किम जोंग उन और जिनपिंग के लिए यह टेंशन की खबर है क्योंकि उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि दक्षिण कोरिया इतनी जल्दी इतनी बड़ी फतह हासिल कर लेगा और दुनिया के उस एलीट ग्रुप में एंट्री कर लेगा जिसके पास सबमरीन से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की ताकत है। हैरत नहीं होनी चाहिए अगर किम जोंग उन अपनी ताकत की नुमाइश करने के लिए बहुत ही जल्द मिसाइल टेस्ट करे और दुनिया के लिए एक और खतरा खड़ा कर दे।